क्या कि मीडिया इंडस्ट्री में एक साइलेंट शिफ्ट चल रहा है? क्या सच में द लल्लन टॉप के एम्प्लॉय जॉब छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर क्यों लोग शिफ्ट हो रहे हैं द इंडियन एक्सप्रेस जैसे ट्रेडिशनल मीडिया हाउस की तरफ? नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस ट्रेंड के पीछे की असली वजह, जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। देखिए, लल्लन टॉप ने डिजिटल जर्नलिज्म को एक नए लेवल पर पहुंचाया है। फास्ट न्यूज, कैची थंबनेल्स, वायरल वीडियो, सब कुछ यहाँ मिलता है। लेकिन अचानक क्या हुआ, एक दिन सौरभ द्विवेदी ने लल्लन टॉप छोड़ दिया। हमें भी शौक लगा था, लेकिन उसके बाद लल्लन टॉप से उन्हें अलविदा लेने के बाद थोड़े दिन गैप लिया और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद से अब तक लोग ऐसी मीम बना रहे हैं, क्योंकि लल्लन टॉप के एम्प्लॉय जो है सीधे इंडियन एक्सप्रेस में जाते दिखाई दे रहे हैं। वैसे आपने यूट्यूब में सोशल मीडिया यूज किया ही होगा, ऑब्वियसली करते ही होंगे, और लल्लन टॉप को आपने जरूर देखा होगा। उनको कंटेंट को हमने पसंद भी किया है कई बार। लेकिन जो चीज स्क्रीन पर ग्लैमरस लगती है, जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी उतनी ही स्मूथ हो। इनसाइड रियलिटी क्या है? फास्ट पेस एनवायरनमेंट, हर दिन नया कंटेंट, हर दिन प्रेशर की कोई वीडियो वायरल होनी ही होनी चाहिए। यानी सिंपल लैंग्वेज बोले तो कल का वायरल आज पुराना हो चुका है, और इसी रेस में एम्प्लॉयज को कॉन्स्टेंटली परफॉर्म करना पड़ता है। ये एनवायरनमेंट एक्साइटिंग तो है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एग्जॉस्टिंग भी हो सकता है। अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। ये एक ऐसा नाम है जो डिकेड से जर्नलिज्म में क्रेडिबिलिटी का सिंबल माना जाता है। यहाँ का फोकस वायरल होने पर नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग रिपोर्टिंग और इन डेप्थ एनालिसिस पर होता है। यहाँ का काम थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड होता है। मतलब फिक्स्ड वर्कफ्लो, डीप रिसर्च, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज, और सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड वैल्यू। कोई जर्नलिस्ट के लिए ये सिर्फ जॉब नहीं होती, बल्कि एक आइडेंटिटी होती है। रिज्यूम पर इंडियन एक्सप्रेस का नाम लिखना ही अपने आप में एक अचीवमेंट माना जाता है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल रीजन पर, मनी और स्टेबिलिटी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के मुताबिक ट्रेडिशनल मीडिया हाउस जैसे इंडियन एक्सप्रेस में सैलरी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है, बेनिफिट्स बेटर होते हैं, जॉब सिक्योरिटी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग होती है। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ग्रोथ फास्ट होती है, लेकिन कभी कभी स्टेबिलिटी का इश्यू आ ही जाता है। और जब किसी एम्प्लॉय को लॉन्ग टर्म करियर सोचना होता है, तो वो नेचुरली सेफ और स्टेबल ऑप्शन की तरफ झुकता ही है। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है कंटेंट का डिफरेंस। एक तरफ है वायरल कंटेंट, क्विक, कैची, शेयरेबल। दूसरी तरफ है सीरियस जर्नलिज्म, डीप रिसर्च, इम्पैक्टफुल। कुछ जर्नलिस्ट ऐसे होते हैं जो सिर्फ व्यूज के लिए काम नहीं करना चाहते, बल्कि वो ग्राउंड रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज और रियल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं। और जब उन्हें लगता है कि उनका पैशन किसी और प्लेटफॉर्म पर बेटर फुलफिल हो सकता है, तब वो स्विच कर लेते हैं। यानी ये सिर्फ जो जॉब चेंज नहीं करते, ये माइंडसेट का चेंज भी होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में टाइम के साथ चैलेंजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं। कभी लीडरशिप चेंज होता है, कभी रोल लिमिटेड हो जाते हैं, कभी ग्रोथ स्लो हो जाती है। और जब एम्प्लॉय को लगता है कि उनके आसपास आगे बढ़ने के ऑप्शंस कम हो रहे हैं, तब वो नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हैं। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और हर इंडस्ट्री में होता है। तो अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि फ्यूचर डिजिटल मीडिया का है, या फिर ट्रेडिशनल मीडिया की क्रेडिबिलिटी अभी भी अनबीटेबल है? अगर आप जर्नलिस्ट होते तो आप क्या चूज करते, फास्ट वायरल ग्रोथ या स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी? अब आप मुझसे मत पूछने लगना कि आप भी एक जर्नलिस्ट हो, और आप बताइए कि आप क्या चूज करती। जो मैंने चूज किया वो आपको दिख ही जाएगा, लेकिन आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, आपने भी ये वाली वीडियो देखी ना कि कोई रह तो नहीं गया जो इंडियन एक्सप्रेस ना आया हो लल्लन टॉप वाला? अगर हाँ, तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका ओपिनियन जो भी हो हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज सबसे इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर वायरल कंटेंट की खबर सबसे पहले।